सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो हम क्लास 11 के, ठीक है, क्लास 11 की जो सोशोलॉजी है यानी समाज शास्त्र के इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आसानी के साथ समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि द प्रोटेस्टेंट इपिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी रचना है? तो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? तो ये रचना है मैक्स वेबर की, ठीक है, मैक्स वेबर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को कहा जाता है आर्थिक, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3वां प्रश्न है कि अगस्ट कम्टे समाजशास्त्र के जनक का जन्म कब हुआ था? तो जैसे कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कम्टे को भी जाना जाता है, तो इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था, जैसे कि 4 ऑप्शन है, इसका जन्म हुआ था 1978 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि सी राइट मिल्स बल देते, तो सी राइट मिल्स बल देते किसमें? बल देते ये व्यक्तिगत एवं जहित के परस्पर संबंध पर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि ली सुसाइड 1897 सी सुसाइड ए स्टडी एंड साइंटोलॉजी की रचना हुई है, ठीक है, तो इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की थी इमाइल दुर्खम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि वर्ग विहीन समाज में केवल एक वर्ग रह जाएगा, ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी है अभिजात वर्ग, ऑप्शन सी है सामान्य वर्ग, ऑप्शन डी है जातीय वर्ग। तो वर्ग विहीन समाज में कौन से वर्ग आते हैं? तो वर्ग विहीन समाज में केवल आते हैं श्रमिक वर्ग आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि उद विकास के सिद्धांत के संबंध में, ठीक है, तो उद विकास का संबंध किसके द्वारा दिया गया था? राधा कृष्णन के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक निबंध रचित है। तो द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक निबंध रचित किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है AR देसाई, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न यहाँ पर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि गोविंद सदाशिव घोरिया ने किस वर्ष इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की नींव डाली, ठीक है, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की नींव गोविंद सदाशिव ने किस वर्ष डाली थी? तो गोविंद सदाशिव ने डाली थी 1952 ईस्वी, यानी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि राय ने मैन इन इंडिया नामक एक पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया था, ठीक है, मैन इन इंडिया जो कि राय के द्वारा दिया गया था, तो ये किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1922 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि कौन भारत के प्रथम समाजशास्त्री थे जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षैतिज पर ख्याति मिली, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षैतिज पर ख्याति मिली कौन से समाजशास्त्री को? तो समाजशास्त्री मिली थी इसको घुरियो को, ठीक है, घुरियो, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि गोविंद सदाशिव घुरिया का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गोविंद सदाशिव घुरिया का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में, यानी 12 दिसंबर 1893 में गोविंद सदाशिव घुरिया का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि घुरिया ने धर्म से संबंधित कितने पुस्तकों की रचना की थी? तो घुरिया ने धर्म से संबंधित पुस्तक की रचना की थी, कितनी पुस्तक की रचना की थी? 6 पुस्तक की रचना की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि धुरजीत प्रसाद मुखर्जी के जन्म किस वर्ष हुआ था? तो धुरजीत प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था 1894 में, ठीक है, यानी 5 अक्टूबर 1894 में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि MN श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो MN श्रीनिवास का जन्म हुआ था कर्नाटक में, कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि MN देसाई के जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है, यहाँ पर देखिए MN देसाई है, तो MN देसाई का जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे तभी MN देसाई का जन्म, मतलब इस तरह से याद कर सकते हैं, 1915 ईस्वी में क्या होता है। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि सांस्कृतिक के विभिन्न घटक होते हैं, तो सांस्कृतिक के विभिन्न घटक क्या होता है? संज्ञात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि संपत्ति में शामिल होते हैं, तो संपत्ति में क्या शामिल होते हैं? चल अचल पदार्थ, सभी पदार्थ सम्मिलित होते हैं संपत्ति में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि सहयोग के प्रकारों में है, ठीक है, सहयोग के कौन से प्रकार है? तो सहयोग में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आ जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है।
20वां प्रश्न है कि संस्कृति के प्रकारों में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृति के प्रकारों में हम क्या लिख सकते हैं, भौतिक लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि बहुपति विभाग के अंतर्गत विभाग के प्रकार, ठीक है। तो बहुपति विभाग के अंतर्गत विभाग के कितने प्रकार होते हैं, भ्रातृ भ्रातृ कहा जाता है उसको, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों में होते हैं, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार में क्या होता है, अनौपचारिक होता है, ये अनौपचारिक होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की समाज शास्त्र संबंध स्थापित करती है। तो समाज शास्त्र संबंध क्या स्थापित करती है, समाज शास्त्र संबंध स्थापित करती है व्यक्तिगत समस्या एवं जनहित मुद्दों के बीच, ठीक है। व्यक्तिगत समस्या एवं जनहित मुद्दों के बीच समाज शास्त्र संबंध स्थापित करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि समाज शास्त्र बंधा हुआ है। तो समाज शास्त्र किससे बंधा हुआ है, समाज शास्त्र बंधा हुआ है विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक विधियों से, ठीक है, यानी वैज्ञानिक कार्य विधियों में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि एक समाज शास्त्र का दायित्व है, ठीक है। तो समाज शास्त्र का दायित्व क्या होता है, मूल्य रहित रिपोर्ट तैयार करना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि समाज शास्त्र संघ को समझता है। तो समाज शास्त्र संघ को क्या समझता है, विज्ञान समझता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर कि समाज शास्त्र में मूल संबंधित होते हैं। तो समाज शास्त्र में मूल संबंधित होते हैं आचरण के प्रतिमानों से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि समाज शास्त्र के पिता या समाज शास्त्र के जनक कौन थे। तो समाज शास्त्र के जनक कौन थे, आगस्ट कॉम्टे थे। कौन थे समाज शास्त्र के जनक, आगस्ट कॉम्टे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि समाज शास्त्र के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। तो समाज शास्त्र के क्षेत्र को बांटा गया है 2 भागों में, ठीक है। समाज शास्त्र के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से समाज शास्त्र की विषय सामग्री क्या है। तो समाज शास्त्र की विषय सामग्री क्या हो जाएगी, समाज शास्त्र की विषय सामग्री हो जाएगी क्या, देखिए समाज शास्त्र की विषय सामग्री हो जाएगी सभी सामाजिक तथा असामाजिक प्रतिक्रिया, यह भी समाज शास्त्र में आता है। सभी सामाजिक संस्थाएं तथा प्रतिक्रियाएं, यह भी आती है। सभी प्रकार की संस्थाएं, ये भी आती है, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि किस वैज्ञानिक का मानना है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है, ठीक है। ये मतलब किस वैज्ञानिक का मानना है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है। तो ये मैकवाइबर का कहना है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया। तो समाज शास्त्र सामाजिक संबंध का विज्ञान है, ये कथन कहा गया है किसके द्वारा, एक कथन कहा गया मैकवाइबर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न कि समाज शास्त्र सामाजिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है, यह किसका कथन है। तो समाज शास्त्र सामाजिक प्रतिनिधियों का कथन है, प्रतिनिधियों का अध्ययन है। तो ये कथन कहा गया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया, यह कथन कहा गया दुर्खिम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र जुड़वा बने, ठीक है। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र क्या दोनों जुड़वा बने, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो मानव शास्त्र समाज शास्त्र दोनों जुड़वा बने, कथन कहा गया क्रोवार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 35 नंबर के दोनों विज्ञानों को जोड़ने वाली शाखा कौन है। तो दोनों विज्ञानों को जोड़ने वाली शाखा यानी समाज शास्त्र और इतिहास है, ठीक है। दोनों विज्ञान को जोड़ने वाली शाखा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि किसका कथन है कि सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक अंतक्रिया की विशिष्ट रूप है, ठीक है। सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक अंतक्रिया की विशिष्ट रूप है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये कथन ग्रीन के द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, ग्रीन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि संगठनकारी सामाजिक प्रक्रिया समूह में एकता संतुलन एवं संगठन बताए रखने में सहयोग देती है, ठीक है। तो क्या सहयोग देती है, तो सहयोग देती है ये, क्या सहयोग भी सहयोग देती है, समायोजन भी सहयोग देती है, सामाजिकरण भी सहयोग देती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि समितियों की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो समितियों की विशेषता क्या है, समितियों की विशेषता संगठन भी है, निश्चित उद्देश्य भी है, मनुष्यों की समूह भी है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 39 है कि किस परिवार शास्त्री का मानना है कि परिवार पति पत्नी के बच्चा सहित अथवा बिना बच्चे का एक संघ है। तो ये किस परिवार शास्त्री का मानना है, तो परिवार शास्त्री मानना किसका, मैकवाइबर का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न 40 नंबर है कि ऐसा परिवार जो स्त्री अथवा माता के निवास स्थान पर बसता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मातृ स्थानीय, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का टॉप 40 MCQ टाइप का प्रश्न होता है, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।